नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। सभी प्रकार के समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ताज़ा अपडेट आपको समय पर हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे। इसी के साथ ही जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप सभी को पता है, जिसमें ओपिनियन पोल जिस प्रकार से निकाले जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा कड़ी मेहनत करके, वह हम आपके सामने एक वीडियो में लेकर आए हैं, जिससे कि आपको और सभी जनता जनार्दन को पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है अच्छे बहुमतों से। इसी के साथ ही आपकी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी को आप जिता रहे हैं। इसी के साथ ही पंजाब लोकसभा 13 सीटें दिखाई दे रही हैं। यहाँ बहुत ही खतरनाक तरीके से इसमें चुनाव होते दिखाई दे रहे हैं। आज भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यही मैं बात करूं जो कांग्रेस की है, तो कांग्रेस 9 सीटों पर विजयी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अन्य की बात की जाए तो अन्य को 2 में निराशा का पलड़ा करना पड़ेगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और पंजाब के अलावा हम अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 2 सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और दोनों की दोनों, हाँ जी, बहुत ही चौंका देने वाला मामला दिखाई दे रहा है। दोनों ही बीजेपी को मिलती इस बार दिखाई दे रही है। शायद इस बार यहाँ की सरकार कुछ और ही मंजूर करना चाहती है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस और अन्य जो हैं उन दोनों को 0-0 सीटों पर अपनी पलड़े को साफ करना दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ने चाहूँ तो तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ 39 सीटों का जो मेज़बानी दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो बीजेपी है वहाँ 24 वोट, हाँ जी, 24 सीटों से विजयी होती दिखाई दे रही है, जो कि इसके लिए बहुत ही लाभदायक बात साबित होती जा रही है। यही कांग्रेस का मुँह फेर लिया गया है इस बार 11 सीटों पर संतुष्टि, जो कि बहुत ही नुकसानदायक बात है। इसी के साथ ही अन्य को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं हरियाणा की ओर। हाँ जी, हरियाणा लोकसभा चुनाव, जो कि 10 सीटें दिखाई दे रही है यहाँ। जो कि भाजपा की बात की जाए तो यहाँ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और 9 की 9 सीटें, हाँ जी, 9 की 9 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, जो कि कांग्रेस के लिए एक अनोखा रूप दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अन्य की बात की जाए तो 0 सीटें दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं। यही छत्तीसगढ़ आ जाता है इसके आगे। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का जो महापरचम दिखाई दे रहा है, वह कहीं ना कहीं इस बार त्रिकोणीय राजनीति का शामिल हो चुका है। इसमें बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 6 सीटों पर विजय प्राप्त करती दिखाई दे रही है और अन्य को बीजेपी से भी ज़्यादा, हाँ जी, 3 सीटें दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, जो कि वहाँ 4 सीटें दिखाई दे रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 1 सीट और अन्य को भी 1 सीट दिखाई दे रही है और यहाँ भी कांग्रेस इस बार सरकार बनाती नज़र आ रही है, जो कि पलड़ा भारी होता जा रहा है कांग्रेस का। आपकी राय जरूर दें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ ही कर्नाटक लोकसभा की बात की जाए तो 28 सीटें यहाँ दिखाई दे रही है बड़े बड़े पैमाने के रूप में। इसी के साथ ही यहाँ भाजपा की बात कर लें तो भाजपा को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यही मैं बात करूँ कांग्रेस की तो कांग्रेस को 19 सीटों पर विजय प्राप्त होती दिखाई दे रही है, जो कि इसके लिए बहुत लाभदायक साबित होता जा रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 4 पर सिमटना पड़ रहा है और जो कि है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, तो बहुत ही जोरदार तरीके से जो चुनाव संपन्न होने जाएंगे। इसी के साथ ही केरल लोकसभा की बात की जाए तो 20 सीटें यहाँ ताबड़तोड़ तरीके से दिखाई दे रही है और जो कि है भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है साफ साफ। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो तहलका मचा दिया है, जीत 16 सीटों पर विजय प्राप्त होती दिखाई दे रही है और 1 सीट जो है अन्य को देनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगे की बात की जाए तो बिहार की बात कर लें तो 40 सीटों का मेजबान है। यहाँ फिर से बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी ताबड़तोड़ तरीके से जीत हासिल कर चुकी है। 30 सीटें जो हैं उस पर पाने की कोशिश जताई जा रही है। इसी के साथ ही 9 पर कांग्रेस सिमट चुकी है और 1 की जो बात की जाए तो 1 सीट केवल अन्य को मिल पाई है। ऐसे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी पार्टी इस बार विजय हो रही है। आप इंडियन पोल को
वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इसी के साथ ही सर्वप्रथम आता है हमारे पश्चिम बंगाल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहाँ 42 सीटें हैं। इसी के साथ ही भाजपा को वहाँ 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही जो ओपिनियन पोल निकल कर आए हैं जो कांग्रेस के फेवर में दिखाई देते नजर आ रहे हैं, 36 सीटों पर कांग्रेस विजय हो रही दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अन्य सीटों की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पाकर खुश होना पड़ेगा। इसी के साथ ही आपकी कमेंट ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी विजय हो रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बता दें गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में विधानसभा जो सीटें हैं, जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें बात की जाए तो 26 सीटों पर है गुजरात। इसी के साथ ही गुजरात में भाजपा को 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। 21 सीटों के साथ भाजपा विजय होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो 4 सीटों पर समापन। इसी के साथ ही अन्य की बात की जाए तो अन्य को फिर से 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। असम की बात की जाए तो असम लोकसभा चुनाव में जो कि है 14 सीटें दिखाई दे रही है, उसमें से भाजपा को जो है वह 4 सीटें प्राप्त होती नज़र आ रही है। और इसमें फिर से देखा जाए तो कांग्रेस का जो सरकार है वह अच्छे बहुमतों से 9 वोटों से जो जीतती दिखाई दे रही है, 9 सीटों से दिखाई दे रही है। और अन्य की बात करूँ तो अन्य को 1 पर सिमटता नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं जो इस बार चुनाव होने वाले हैं कई अतरंगी होने वाले हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव, हाँ जी, 29 सीटों का मुकाबला इस पर दिखाई दे रहा है। इसमें भाजपा की बात की जाए तो भाजपा 11 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और जो कांग्रेस है 18 सीटों पर अच्छे मतदान से जीतती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही जो अन्य को 0 पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा इस बार, चूँकि यहाँ सरकार त्रिकोणीय दिखाई नज़र आ रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बात करना चाहूँ महाराष्ट्र लोकसभा की, तो वहाँ 48 सीटें टोटल बताई जा रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 13 सीटें वहां मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। इसी के साथ ही जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रहे हैं। 28 जो कि सीटों पर विजय प्राप्त करती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ अन्य को 3 सीटों पर खुश होना पड़ सकता है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जो कि 25 सीटों का मेज़बान है। 25 सीटों में से अनुमान लगाया जाए जो ओपिनियन पोल निकल कर आए हैं वह बीजेपी के फेवर में 12 सीटें दिखाई दे रही है। और वहीं बात की जाए तो 1 सीट से जीती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है 13 सीटों पर। इसी के साथ ही अन्य को फिर से 0 पर ही समाप्त होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये आंकड़े बहुत ही मुश्किल से निकाले गए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लोकसभा में 80 सीटें दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही वहाँ जो है मुकाबला बहुत ही पेचीदा मामला सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी जो है धमाकेदार 52 सीटों पर विजयी पाती दिख रही है। इसके साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 26 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ ही 4 सीटें जो हैं वह अन्य को मिल जाती है और जो सरकार है वहाँ बीजेपी की दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही झारखंड लोकसभा की बात की जाए तो वहाँ 14 सीटों का ताबड़तोड़ मुकाबला दिखाई दे रहा है, जिसमें कि भाजपा को 4 पर सलटना पड़ रहा है। और जो कि बात की जाए कांग्रेस की सत्ता की, वह 8 सीटों पर बहुमत हासिल कर रहा है और विजय प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अन्य की बात की जाए तो अन्य को 2 सीटों में संतुष्टि प्रदान करती दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर समापन हो जाता है अन्य का। इसी के साथ ही मैं राजस्थान लोकसभा की बात करूं, यहाँ बहुत ही मैं आपको बता दूं पेचीदा माहौल निकल कर आते हैं। यहाँ जनता जनार्दन हर 5 साल में सरकार बदलने का दावा करती है और जो कि सरप्राइजली मोमेंट सामने आते हैं। इसी के साथ ही यहाँ बात की जाए तो अभी सरकार की है वह कांग्रेस की है। इसी के साथ ही यहाँ देखा जाए तो भाजपा को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और इस बार फिर से कांग्रेस का आंकड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है 13 सीटें। इसी के साथ ही अन्य को 1 सीटों पर समाप्ति। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस यहाँ तक वीडियो को देखा है और समझा है। इसी के साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपनी पार्टी का मेंशन ज़रूर करें कि आप कौन सी पार्टी को विजयी बनाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से जो ओपिनियन पोल और भी हम लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ ही अगली वीडियो में जो कि बाकी बचे हुए जो कुछ जगह हैं उनकी जगह भी हम आपको सीटें बताएंगे। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ ही जो
इस बार ओपिनियन पोल जो निकल कर आएंगे बहुत ही पेचीदा निकल कर आने वाले हैं, जो कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने कर्नाटक में इस बार धमाकेदार मतदाताओं से जो जीत हासिल करवाई है वह कहीं ना कहीं काबिल तारीफ मानी जाती है, और जिस प्रकार से भाजपा को करारा जवाब दिया है, तो लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है कि इस बार कांग्रेस का परचम लहरा सकता हो। हम भी अनुमान लगा सकते हैं कि शायद कांग्रेस जीत पाए, परंतु बैकअप लाने के लिए फिर से हो सकता है कि 2 कदम शेर ने पीछे लिए हो सकता है मोदी जी भी फिर से पीछे 2 कदम हटा के कर्नाटक को सौंपते हुए लोकसभा में सरकार फिर से अपनी बना ली जाए भाजपा की। दोनों में बहुत ही पेचीदा जो कन्फ्यूज़न है वह बहुत जल्द निकल जाने वाला है। तब तक के लिए जनता जनार्दन के द्वारा जो लिए गए ओपिनियन पोल हैं वही हमारे लिए साक्षात माने जा सकते हैं। इसी के साथ ही आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्णतया मानी जाती है और रखी जाती है। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी पार्टी को आप विजयी बना रहे हैं और इस बार कौन सी पार्टी की धमाकेदार जीत होने जा रही है। इसी के साथ ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।